हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सब लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है आज के वीडियो में। और आप में से एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन भी पूछा है, उसका भी आंसर मैं देने वाली हूँ। तो और एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने उनको कुछ इंट्यूशन हुआ है यूनिवर्स की तरफ से, जो गाइडन सब लोगों के लिए एक मैसेज है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, सब लोग सुनिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो शिवानी का एक क्वेश्चन है, उसको ले लेती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फटाफट करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि हर वक्त ना नेगेटिव एंटिटी या फिर क्या हो गया प्रॉब्लम, तो आई डोंट नो कि जल्दी ही वीडियो कट हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ, सुनो पहले क्वेश्चन क्या है उनका कि ये भी स्पिरिचुअल अवेकन हुए हैं शिवानी जी, और उनके घर में जो है उनके घर के लोग, उनके हस्बैंड है या फिर किसी और का भी, जैसे एग्जांपल लिया जाए तो उनके खुद के पेरेंट्स भी होते हैं जो कि बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करते उन्हें, और बहुत ज़्यादा ऐसी बातें बोलते हैं जो कि हद से ज़्यादा हर्ट कर जाते हैं। कभी साइलेंट रह जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनको ये सहन नहीं होता है, या फिर आप में से किसी को सहन ऐसी बातें नहीं होती है, तो वो पूछना चाहते हैं मुझे कि ये बहुत सुना है कि कार्मिक टॉलरेट करते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं झेला जाता है, तो ये सब झेलना जरूरी होता है क्या इस जर्नी में। तो नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर हम में कोई हर्ट कर रहा है ना, इसका मतलब है कि हमने पिछले जन्म में कभी, जाने अनजाने में, कितने जन्म है हमें नहीं पता, जाने अनजाने में हमने उनको कभी हर्ट किया होता है, इसीलिए वो हमें हर्ट करते हैं। इसीलिए सोल लेवल पे उनसे माफ़ी मांगिए, उनके लिए भी प्रोटेक्शन लीजिए, क्योंकि नेगेटिव एंटिटी उन्हें कठपुतली के रूप में यूज़ करती है, जो आपके फैमिली मेम्बर होते हैं। तो आप ना सोल लेवल पे अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगिए शिवानी, और जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, यदि किसी और को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम, काफ़ी लोगों को होती है ये इस जर्नी में कि हमें टेस्ट होती है हमारे, तो इसीलिए सोल लेवल पे उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और सोल लेवल पे कैसे माफ़ी मांगते हैं, इस पे मैंने वीडियो बनाया है। पॉजिटिव एनर्जी कैसे सेंड करते हैं, इस पे भी वीडियो बनाया है। तो ये सब झेलना जरूरी नहीं है। जब हमें एक बार पता चल गया और हम स्पिरिचुअल अवेकन हो गए हैं और हमने पूरी तरह से डिवाइन को अपने आप को सौंप दिया है ना, तो उसके बाद में बिल्कुल दुख दर्द नहीं रहता। इनर वर्क अगर अच्छे से कर रहे हो तो आपको दुख दर्द की कुछ भी अभी नहीं रहेंगे। आप काफ़ी हद तक के बैलेंस हो चुके होंगे जब आप रोज मेडिटेशन और चक्रास कर रहे हो। तो देखिए, और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात, कि काफ़ी लोग अपने आप को, जो ट्विन नहीं है वो भी अपने आप को ट्विन समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये बताना चाहती हूँ, सबसे बड़ी साइन ये है ट्विन की कि वो किसी को भी तकलीफ नहीं दे सकते। अपनी फैमिली को झगड़ा करके मैं अपने डीएम के साथ जाऊंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम में किसी को भी दुख और दर्द नहीं देते हैं, और ना ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं ट्विन्स। समझ में आया? आपके ट्विन, आप अगर ट्विन हो तो अपने डीएम को ये मत बताइए कि आप ट्विन हो, वो खुद पता लगेंगे, यूनिवर्स का काम है वो। ठीक है, यूनिवर्स खुद उनको बताएंगे, जैसे कि आपको बताया गया है, उनको भी वही सब मिलेंगे जो आपको मिले हैं। और उसके बाद में आपका डीएम जब अवेकन होके आपके पास आके बताएगा कि हम ट्विन फ्लेम हैं, और या फिर तुम ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानती हो, तब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, कि हम ट्विन फ्लेम है। और ट्विन फ्लेम इसीलिए हमने अर्थ पे जन्म लिया है कि हमें सोल पर्पस पूरा करना है, हमें यूनिवर्स का पर्पस पूरा करना है, ना कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है। काफ़ी लोग सिर्फ 17-18 साल के, 19 साल के, छोटी छोटी उम्र में, क्या इतने दुख दर्द देख लिया आपने, इतने सारे कार्मिक्स मिल गए आपको कि आपने आपके लाइफ में इतनी जल्दी भेज दिया डीएम को। और डीएम भी बहुत बड़े एज के हैं, उनकी शादी हो चुकी है, ऐसे भी मैंने सुना है कि उन डीएम की शादी हो चुकी है, उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, उनके मतलब डीएम जब 17 ईयर्स की है या 18 ईयर्स या 19 ईयर्स की है। ठीक है, और उनके जो बच्चे हैं वो भी उस मतलब उन बच्चे की उम्र की है डीएम। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उम्र से ही हम ये साइन और सिम्टम हो गए कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में। जबरदस्ती अपने आप को ट्विन फ्लेम बनाने की कोशिश मत करो, अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो, अपने फैमिली से झगड़ा मत करो। ट्विन फ्लेम देखो, एक तो
उनका अगर आपका डीएम अगर किसी और से मैरिड है बहुत पहले से, आपके मिलने से पहले से, तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश मत करो और ना ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। आप अपना कर्मास क्रिएट मत करो, नए नए कर्मास। वो अगर आप सच में ट्विन भी हो तो क्या ऐसे कर सकते हो आप? खुद को बनाना है, ये जर्नी किसको बनाना है? खुद को बनाना है, खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, खुद को डिवाइन को सरेंडर करना होता है, अपने परमात्मा को पाना होता है, ना कि किसी की जिंदगी बर्बाद करना या फिर कर्मास को क्रिएट करना होता है। मैं आपको सच में बता रही हूँ, जो सच में ये रोमांस वाली जर्नी नहीं है। अगर आप किसी और को गलत फहमी में अगर किसी को अपना डीएम समझ के उनके साथ में रोमांस करना चाहते हो तो ये वो वाली जर्नी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम पर्पस पूरा करने आए हैं। ट्विन फ्लेम का नाम बर्बाद मत करो ऐसे लोग जो समझ नहीं पा रहे एक्चुअल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता क्या है। बहुत डीपली टेलीपैथी कनेक्शन होता है, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना हो। एक दूसरे की आवाज़ सुनाई देती है, एक को दूसरे की, दूसरे को एक की, मतलब जो वो उनके मन में सोच रहे होते हैं वो हमें डायरेक्टली यहाँ पे महसूस होता है, सुनाई देता है, विजुअलाइजेशन होता है, बहुत कुछ साइन एंड सिम्टम्स मैंने बता चुकी हूँ। जबरदस्ती अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम बता के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो और आगे वाले की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो तो ये वो वाली जर्नी नहीं है। आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी अगर बर्बाद कर रहे हैं तो देखो 17, 18, 19 ईयर्स में ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे अगर हो भी गई तो भी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं होती है, मैक्सिमम तो नहीं होती इतनी जल्दी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। 17 ईयर्स के हो आप और इतनी जल्दी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, आपके डीएम आपके लाइफ में आए और आपकी अवेकनिंग हो गई। ऐसा नहीं होता है कि आपसे बड़े हैं उम्र के, उनकी शादी हो चुकी है तो वो मेरा ट्विन है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हाँ सच में ट्विन है, अगर आपको गट फीलिंग होती है, मैं आपको बोलती नहीं हूँ कि आप अपने आप को ढीला फील करें, लेकिन अपने आप को बनाने की जर्नी है ना ये, अपने आप को स्टेबल करने की जर्नी है, अपने आप को को डिपेंडेंसी से बाहर निकालने की जर्नी है। अनकंडीशनल वाली लव है ये। अनकंडीशनल लव मतलब रोमांस, सेक्स वगैरह नहीं होता है, मैं बता दे रही हूँ आपको। इससे पहले भी कई बार मैंने बताया ये। तो प्लीज़ अपनी लाइफ को बनाने वाली जर्नी है ये, अपनी लाइफ को बर्बाद करने वाली जर्नी नहीं है। अपने आप को ज़बरदस्ती इस जर्नी में अगर डाल रहे हो तो उस तरह से पूरा पर्पस पूरा करना होगा, अपने लाइफ का पर्पस जो भी मैंने आपको बताया है। सोल पर्पस को कैसे जानते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, इस पर भी मैंने बताया था वीडियोस के बीच बीच में। अपने सोल पर्पस को कैसे जाने, यूनिवर्स हमें संकेत देते हैं कि हमें क्या पर्पस है हमारा लाइफ में। हमारे आजू बाजू में होने वाले वो सारी चीज़ों को विरुद्ध करने इतना स्टैमिना आ जाता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में इतनी डेयरिंग आ जाती है कि हम कुछ भी अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतनी डेयरिंग आती है और हम अपनी फैमिली से झगड़ा करने शुरू करते हैं। झगड़ा करने से क्या होगा, आप नए कर्मास क्रिएट कर रहे हो ना, अपने इश्यूज़ को क्लियर करने की जर्नी है ये, ठीक है। तो अपने आप को बनाइए, बिगाड़िए मत। सच में अगर आप दोनों भी अनमैरिड है तो भी अगर आप सोच रहे हो, आप खुद को ऐसा नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कुछ गलत मत डालो। कभी भी पॉजिटिविटी से ही रहो। और कोई अगर ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपको अब्यूज़ करता है तो वो आपका ट्विन ही हो। अब्यूज़ तो कोई बाहर का भी इंसान कर सकता है, लेकिन उसकी वजह से अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और वो अगर वापस आ गए हैं यदि खुद से, और अब वो अभी वैसे बात नहीं करते, उनकी भी आपके साथ साथ में अवेकनिंग हो चुकी है। मतलब आपने जो इश्यूज अपने क्लियर किए हैं वहाँ पे आपके डीएम ने भी वो इश्यूज क्लियर किए हैं, तो वो आपका डीएम है। नहीं क्लियर किए हैं मतलब उसी प्रकार से अब्यूज़ कर रहे हैं आज भी आके, तो और इनर वर्क बाकी है आपका, या फिर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, या फिर आप ट्विन ही नहीं हो। सच में बता रही हूँ आपको, मैं आपको गलत रास्ता नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ अपने आप को ज़बरदस्ती अगर इस जर्नी में लेके आ रहे हो तो आप अगर कर पा रहे हो इनर वर्क अच्छी से, अपनी साधना वगैरह जो भी है वो चीज़ें अच्छी से चक्रास वगैरह कर पा रहे हो तो करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप इस जर्नी में नहीं हो,
ठीक है। और स्टार्टिंग में होता है, ट्विन को भी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में एकदम से अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे आपका 6 महीना हो गया, सेपरेशन हो गया, आपको इनर वर्क हो गया, इनर वर्क शुरू नहीं किया, मतलब आपको पता है कि आप जर्नी में 6 महीने से 1 साल हो गया, लेकिन आप इनर वर्क करना चाहकर भी अगर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, मतलब बिल्कुल भी अगर शुरू भी नहीं किया है, मतलब सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, अपना दिनचर्या निकाल रहे हो और अपना टाइम पास कर रहे हो, तो ये जर्नी आपकी नहीं है। आप समझ रहे हो? आई होप सो आप समझ रहे हो। ठीक है। उसके बाद में उमा करके एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बताया है कि उनको इंट्यूशन हुआ है, गॉड ने उनको गाइडेंस एक मैसेज दिया है कि हम सबको हर रोज महामृत्युंजय चालीसा सुनना चाहिए हर रोज। तो उसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, क्योंकि उमा जो है वो भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग गर्ल है, मतलब फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन। उनको जो इंट्यूशन हुआ है तो हो सकता है कि उनको भी बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है, तो हम सुन ले अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल परसों भी वीडियो बनाने वाली थी उनके विषय पे, लेकिन नहीं बना पाई उमा, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। लेकिन आज मैंने आपने जो बताया था वो उमा, मैंने बता दिया है ना। आपका नाम उमा ही था ना? ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, यदि आप कंफ्यूज हो किसी चीज को